जय माता की मित्रों। सब ग्रह के कारक तत्वों की बातें फिलहाल हम लोग कर रहे हैं और आज केतु ग्रह के विषय में बात करते हैं। केतु ग्रह कौन कौन से कामों के कारक है, केतु ग्रह से संबंधित क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं या उससे कनेक्टेड क्या फल हम लोगों को मिल सकते हैं, कुंडली में कहाँ प्लेस है और उसको किस तरह से समझे, क्या फल देगा। केतु ग्रह से मोस्टली अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जैसे राहु से बहुत ज़्यादा खराब मिलते हैं, उससे जस्ट उलट केतु से अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बशर्ते वो आपकी कुंडली में योग कारक हो। अपने देश में या विदेशों में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता, मंत्री या देश के शासनाध्यक्ष केतु ग्रह की वजह से बने भी हैं और केतु ग्रह की वजह से उनका नाम भी हुआ है। केतु ग्रह जिसका विशेष इफेक्ट होता है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि गणेश पूजा उनको बहुत अच्छी लगती है। अब पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि जिनका बुध एक्टिव होता है उनको भी गणेश पूजा बहुत अच्छी लगती है। तो जिनको भी गणेश पूजा बहुत अच्छी लगती है, आप ये मान के चले उनका बुध और केतु पक्का एक्टिव होगा। कितनी मात्रा में है, कैसा फल दे रहा है, वो कुंडली अध्ययन के बाद में पता चलता है। लेकिन इन लोगों के पास ज्ञान और तर्क की शक्ति बड़ी गजब होती है। और केतु को तो हम लोग क्या बोले, मतलब केतु के विषय में तो ज्योतिष शास्त्र में जितना अच्छा बताया जाता है उतना अच्छा तो फिर बाकी ग्रह भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि केतु ग्रह की जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे कारक हैं, वो बाकी ग्रह में इसलिए नहीं है क्योंकि केतु ग्रह के विषय में मोक्ष का कारक बताया गया है जो किसी ग्रह को नहीं बताया गया। अब मोक्ष का मतलब क्या समझे हम लोग? मोक्ष का मतलब ये हो गया कि अब आपके आवागमन के रास्ते बंद हो जाएंगे इस जीवन के बाद। ये आपका लास्ट जीवन है। आपने अपना भोग कर लिया, जो भी प्रारब्ध के भोग थे वो आपने कर लिए और अब डायरेक्ट आप उस शक्ति पुंज में आपकी ज्योति चली जाएगी जहां से वो निकली थी लाखों करोड़ों हजारों साल पहले। और वो भोग भोगते हुए अपने अच्छे और बुरे कर्मों का कर्तव्य का पालन करते हुए अब ये लास्ट जन्म है। जिनका भी केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उनको आपने देखा होगा, वो दान पुण्य में विशेष रुचि रखते हैं, लोगों का भला करने में विशेष रुचि रखते हैं, भगवान का भजन करने में या ईश्वर की आराधना करने में या जीवों की सहायता करने में विशेष रुचि उन लोगों की होती है। वो आडंबर के लिए नहीं करते, ये एक खास बात होती है उनकी। आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटा सा भी कोई काम करने के पहले एक सेल्फी या वीडियो बना के पोस्ट कर दिया जाता है। वो केतु ग्रह का काम नहीं है। केतु ग्रह का काम ये है कि अगर किसी का भला करता है तो इस हाथ से करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है और करके भूल जाता है। किसका किया उसका चेहरा भी याद नहीं रहता है और क्या किया वो भी याद नहीं रहता है। ये केतु ग्रह की क्वालिटी है और मोक्ष उन्हीं का होता है, उनका नहीं होता है। जो ढोल बाजे के साथ किसी का भला करते हैं या करने जाते हैं। केतु ग्रह से हम लोग डॉक्टर, कुत्ता, मुर्गा, गिद्ध, हर प्रकार के ऐश्वर्य, क्षय रोग, आजकल तो वो इतना ज़्यादा कोई महामारी वाला चीज़ नहीं है, लेकिन उस समय था। समाज से, गांव से, घर से बाहर उनको छोड़ दिया जाता था। गंगा स्नान, महान तप, वायु विकार, स्नेह, संपदा का प्रदान, पत्थर घाव, मंत्र शास्त्र चंचलता, ब्रह्म ज्ञान, आंख का दर्द, अज्ञानता,
कांटा, आत्मज्ञान, मौन व्रत, वेदांत, सब प्रकार की भोग्य सामग्री, शत्रुओं से पीड़ा और थोड़ा कम खाने वाला इंसान, संसार से विरक्ति, रिश्तों में दादा पिताजी के पिताजी, भूख, पेट में तीव्र पीड़ा, फोड़ा फुंसी, सींग वाले पशु, शिव के दास, बंधन की आज्ञा को रोकना, क्षुद्र सभा और ध्वज जो मंदिरों में ऊपर जो फहराया जाता है पताका। केतु को भी छायाग्रह ही माना जाता है, लेकिन ये जब स्वतंत्र रूप से कुंडली में कार्य करते हुए पाया जाता है तो मंगल की भांति कार्य करता है। जैसे बोला जाता है शनिवत राहु और कुजवत केतु, तो उसी की भांति जब ये ग्रह से युति अथवा दृष्टि प्रभाव में आने वाले पदार्थों को चोट अथवा क्षति भी पहुंचाता है, मंगल की भांति ये तुरंत या तीव्र गति से बुद्धि में भी प्रभाव में भी देखा जा सकता है। केतु शब्द वेदों के हिसाब से देखें तो झंडे के अर्थ में आया है। झंडा मतलब ऊंचाई, उच्चता का, महानता का, प्राचुर्य का, उत्कृष्टता का प्रतीक है। उत्कृष्ट गुणों की अभिव्यक्ति उस समय दृष्टिगोचर होती है जब केतु किसी स्वक्षेत्री शुभ ग्रह के साथ स्थित हो। प्राय कर हम लोग देखते हैं, ये चाहे पैसे वालों की कुंडली हो, नेताओं की कुंडली हो, उनमें केतु किसी शुभ ग्रह के साथ, किसी योग कारक ग्रह के साथ और किसी अच्छे स्थान में आपकी कुंडली में प्लेस होता है, तब केतु ग्रह से संबंधित ये फल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, खासकर साधु सन्यासियों में, या जिनकी संसार से विरक्ति हो गई उनमें, या बड़े बड़े धनाढ्य और अच्छे किस्म मतलब अच्छे चरित्र वाले नेता, उनमें केतु ग्रह का कुछ विशेष प्रभाव होता है। आजकल वर्तमान समय में जो हम लोगों को सोशल मीडिया में हो, क्योंकि घूम फिर के किसी को समझ सके, टाइम दे सके, उतना समय भी हम लोगों के पास अपने परिवार को पालने की वजह से नहीं रहता है। हम लोग सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए रहते हैं, तो अच्छे आदमियों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। सोशल मीडिया में 90% नेगेटिव न्यूज ही देखने को मिलती है, तो हम लोग सोचते हैं कि पाप या चरित्रहीनता, मारकाट, एक दूसरे से भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है समाज में। लेकिन हकीकत में जब देखने जाए तो इतना नहीं है। इसका कारण है जो भी अच्छे इंसान है, चाहे समाज में, चाहे गांव या देश में, उनका एडवर्टाइजमेंट कम होता है। उनको न तो न्यूज चैनल में न तो वो आना चाहते हैं, न कोई दिखाता है, क्योंकि न्यूज चैनल वाला को या बाकी सबको भी व्यू बढ़ाना है, अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो उन लोगों के दिमाग में एक चीज फिक्स हो गई, नेगेटिव न्यूज़ें फैलाने से ये सब चीजें ग्रो करेगी। और उसी का नतीजा है कि एक साधारण इंसान धीरे धीरे इस सोशल मीडिया और न्यूज चैनल से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर समय नेगेटिव न्यूज ही देखने को मिलती है। जिनका केतु अच्छा होता है वो नए सोशल मीडिया में आपको दखल देगा। हाँ, हो सकता है वो सोशल मीडिया में, लेकिन अपने किए हुए कामों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। उनने न्यूज चैनल में आने की वो कोई कोशिश करेगा, ये अलग बात है। कोई अच्छा रिपोर्टर, उसको पता चल गया या वो खुद भी अच्छा है और वो चाहता है वो चैनल की पॉजिटिव न्यूज़ समाज में आनी चाहिए, तो वो खुद अपनी रिसर्च से उस आदमी को न्यूज चैनल में बुला भी सकता है और बिना बुलाए भी वो उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बना के वो प्रसारित भी कर सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये चाह के कभी एडवर्टाइजमेंट करना या अपने आप को बड़ा दिखाना ये लोग नहीं चाहते। एक आप कहाँ से सुन रहे हैं मेरे को पता नहीं, मैं आपको अभी तो चलिए पानी की व्यवस्था ठीक हो गई पूरे देश में,
पुराने समय की बात लीजिए, आज़ादी के पहले या उसके 15 साल 20 साल तक भी, अब देखिए जहाँ पानी की कमी रहती है वो स्टेट है मैक्सिमम पार्ट यूपी, और फिर आपका राजस्थान, हरियाणा, और उस समय तो पंजाब भी। वहाँ पे आज भी आप जाइए उन गांवों में, शहरों में, आपको दुनिया भर के कुएं पानी के खुदाए हुए मिलेंगे। पानी की व्यवस्था हर गांव में, छोटा सा भी गांव है तो वहाँ पानी का खुदा हुआ कुआं मिल जाएगा, आज भी मिलेगा। आज वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट उनको यूज ले रहा है, उन्होंने नहीं खुदाया, उनको गवर्नमेंट ने नहीं, सरकार ने नहीं खुदाया, लेकिन उनको यूज ले रहा है। वहाँ पे मोटर बैठा के और एक टंकी या कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर दिया जिससे पूरे गांव को वहाँ से पानी सप्लाई होता है। वो काम उस समय के सेठों ने या उस समय के जागीरदारों ने या उस समय के गांव पंचायत के कोई मुखिया या कुछ अच्छे पैसे वाले थे, उन्होंने किया था, और उनका नाम भी नहीं। बहुत कम कहीं पे खुदा हुआ मिलेगा आपको कि ये उस आदमी ने करवाया था। वो लोग नाम के लिए नहीं किया था, वो लोग समाज के लिए किया था। आज भी वहाँ पे आपको दुनिया भर की धर्मशाला या गेस्ट हाउस मिलेंगे जो गांव समाज के लिए बना के छोड़ के चले गए। ऐसे ही कुछ मंदिर भी मिलेंगे बड़े बड़े। तो क्या होता है, जब अच्छे कर्मों से, अच्छे कामों से धन का आगमन आपके पास होता है तो आपका वो धन भी अच्छे कामों में खर्च होता है, बुरे कामों में नहीं है। बाहर में जाके 5,000 रुपए की वाइन लेकर और 10 रुपए रिक्शे वाले को देने के लिए झगड़ा करना, ये अच्छे दिन की निशानी नहीं होती। किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसा कर्म है तो थोड़ा सोचिए, कहीं आपके पास धन गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी बात सही है कि सही तरीके से धन कमाना मतलब आजकल के समय में परिवार का पेट पालना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी सद्बुद्धि हम लोग रखें, थोड़ा सा भी दिमाग में इस तरह का विचार करें कि चलिए धन कहीं से भी आया, कैसे भी आया, लेकिन हम लोग इसको अपने चरित्र और अपने आचरण पे हावी होने नहीं देंगे। हम लोग इसको अच्छे कामों में खर्च करेंगे। अब हम लोग मंदिरों में या मठों में जाके बड़े बड़े धन का या बड़ी बड़ी भागवत कथा का आयोजन करवाना, इसको अगर धर्म समझते हैं, इस व्यय को अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परोपकार का काम कर रहे हैं, तो पता नहीं आप क्यों समझते हैं, मैं नहीं समझता। क्योंकि आज अगर मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है और उसमें मेरे पास 8 या 10 आदमी काम करते हैं, उनकी और कोई हेल्प तो छोड़िए, अगर मैं टाइमली उनको सैलरी भी नहीं देता हूं या फिर छोटी मोटी गलतियों पे भी उनके साथ गाली गलौज करता हूं, तो फिर वो भागवत कथा या वो बड़े बड़े मंदिरों में मंत्र जाप या यज्ञ हवन, वो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है उनका। मैं जो सोचता हूं धर्म के बारे में और जो ग्रहों के बारे में, ग्रह भी अपने कारक तत्व के हिसाब से वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की रश्मियां आपके ऊपर पड़ती है वो उसी के अनुसार पड़ती है। जब आप कोई अच्छे काम करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। कल का बात है, ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे तो एक आदमी रिक्शे में बैठा हुआ था, थोड़ा वजन भी ज्यादा था। तो जहां पे हम लोग खड़े, 2-3 खड़े थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो वहीं पे उनका कोई स्टॉपेज भी था। जनरली हम जानते भी हैं उनको, हम लोग। तो उनके हाथ में कोई स्टिक था, शायद कोई पैर वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगा। तो रिक्शे वाले के भी फिजिकल फिटनेस इतनी कोई अच्छी नहीं थी, लॉकडाउन का समय भी था। तो उनकी शॉप के सामने रिक्शा रुका, वो उतरे और रिक्शे वाले को बोला,
भाई तुम्हारा कितना पैसा है? तो रिक्शे वाला बोला, बाबूजी 20 रुपये। तो बोला ठीक है, तुम एक काम करो, दुकान में आ जाओ, धूप भी बहुत है, तुम दुकान में आ जाओ। तो वो दुकान में आ गया। उस आदमी ने, हम लोग सामने खड़े देख रहे हैं, उस आदमी ने उसको बैठाया सामने काउंटर पे, सीट पे उसको बैठाया। उसके बाद में अपने लड़के को बोला भैया को पानी दो लाके, पानी पिलाया। फिर उसको पूछा खाना वाना खाया, सुबह से कोई नाश्ता वास्ता किया? तो उसने बोला नहीं बाबूजी नहीं किया। तो बगल का होटल से उसके लिए नाश्ता वगैरह मंगवाया, उसको नाश्ता करवाया। उसके बाद में उसको पूछता है कहाँ का है तुम? तो बोला यहीं का है। घर में और कौन कौन है? तो परिवार का बताया। ये लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? तो बता दिया। और बताते बताते वो रोने लग गया। तो आदमी को भी बड़ा तकलीफ हुआ। तो उसने बोला ऐसा है भाई, तू एक काम कर, ये तेरा 20 रुपये है, जो तेरी मेहनत का है वो तू पहले ले, और उसके बाद में 2 बजे तक लॉकडाउन है और मेरे को 1 बजे निकलना है। तो आज मैं 12 बजे निकलूंगा, हम लोग तुम्हारे घर चलेंगे दोनों आदमी, फिर तुम हमको हमारे घर छोड़ देना। मंजूर है? आएगा? पैसा दूंगा तेरे को आने जाने का, ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। बोले बाबूजी आएगा। बोले ठीक। अब वो चला गया। वो मतलब जैसे ही बाहर निकला तो मेरे को कहीं जाना था, तो मैंने उसको रुका लिया। मैं उसमें बैठ गया। मेरे को थोड़ा सा ही दूर जाना था। मैंने उसको रास्ते में पूछा कि क्या बोला बाबू? बोला बाबू बहुत अच्छा है, मेरे को 12 बजे बुलाया। तो मेरे मन में थोड़ी जिज्ञासा हुई, हालांकि मैं उसको जानता था कि आदमी बहुत अच्छा है, वो देखते हैं ये क्या करता। मेरा एक दोस्त था, उसको फ़ोन किया, उसको बोला ऐसा ऐसा है, तू 11:30 बजे के आसपास मेरे पास आना। उसके पास बाइक थी। वो 11:30 बजे आया। हम लोग उसके शॉप के सामने बाइक लगा के बैठ गए। 12 बजे के आसपास वो रिक्शा वाला आया। उसने अपने आदमियों को बोल दिया, 2 स्टाफ थे उसके, बोले ऐसा है दुकान उकान बंद करके आप लोग चाबी घर में दे जाना। उधर ही घर था उन लोगों का, स्टाफ का। तो वो जाते समय हमारा घर में चाबी दे जाना, हमको दूसरा जगह जाना। और वो रिक्शे वाले को लेके एक गल्ला माल का दुकान पे गया। वहाँ से नहीं नहीं करते भी उसने 3 से 4 हज़ार रुपये का खाने पीने का सामान लिया और रिक्शे वाले को बोल के रिक्शे में डलवा लिया। जैसे चावल है, आटा है, तेल है, यही सब सामान उसने ली। लेने के बाद में रिक्शे वाले के घर में गया, हम लोग भी बाइक पे पीछे पीछे। उसके बाद में वो रिक्शे वाले के घर में जाके उनके बच्चों से मिला, उनकी वाइफ से मिला और मिल के सब सामान भी दिया। और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची थी उसकी 6-7 साल की, तो वो पढ़ रही थी कहीं पे, तो फीस वगैरह के लिए पैसे भी नहीं थे बेचारे के पास। तो वहाँ पे 2,000 रुपये कैश भी दे के आया। बोला बच्ची को पढ़ाओ और जो खर्चा लगेगा हम देगा। हालांकि भगवान मेरा भी कोई धंधा कोई अच्छा से नहीं चला रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेगा इस बच्ची को पढ़ाए। और रिक्शे वाला उनको उनके घर तक छोड़ के गया। हम लोग दोनों आदमी पूरा माजरा देख लिए थे। दूसरे दिन जैसे ही शॉप खुली तो हम लोग उसके पास पहुंच गए। ऐसे ही गप मारने लग गए थोड़ी देर बैठे बैठे। फिर हम लोगों ने पूछा भाई कल रिक्शे वाले को क्या क्या दिया? तो उस आदमी का वर्ड सुनिए। बोला कौन रिक्शा वाला? और किसको क्या दिया? कुछ तो नहीं दिया, हम तो यहीं था सुबह से दुकान पे। और किस रिक्शे वाले को कौन देगा? मेरा खुद का ही खर्चा नहीं चल रहा है। ये वर्ड थे उस आदमी के। मतलब वो नहीं चाहता कि उसके किए हुए अच्छे कामों का एडवर्टाइजमेंट हो, किसी को बताए। मेरी नज़र में धर्म या परोपकार यह बातें हैं। पहले भी सम्मान था उस इंसान के प्रति और आज भी है। और माता रानी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पृथ्वी पे ऐसे ही इंसानों को भेजे जिससे नीचे वालों का जीना थोड़ा आसान हो जाए। तो आशा है मित्रों
बात समझ में आई होगी। हालांकि मैंने आपका 5-7 मिनट ये कहानी बताने में कुछ ज़्यादा खराब कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।